हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सेल्फ डॉक्टर राम कृष्ण शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो आजकल हम क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट देखते हैं। वो है PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो पेल्विक पोर्शन है, पेल्विक का मतलब नाभि से जो निचले वाला हिस्सा है, उसमें फीमेल को सूजन हो जाती है, सोजिशें हो जाती हैं और डिस्चार्ज प्रॉब्लम भी हो सकती है। झुकने पे उसको दर्द हो सकती है। डिस्चार्ज मीन्स कि लिक्यूरिया जिसको हम बोलते हैं, वो वाइट थिन, उसमें महक भी हो सकता है, ऑफेंसिवनेस जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो ये सब चीज़ें हो सकती है। इसमें प्राइमरली फीमेल को प्रॉब्लम क्या आती है, वो ये प्रॉब्लम आती है कि उनको बैक में पेन होती है। बैक पेन बड़ी कॉमनली स्टार्ट होती है। पीरियड में भी कुछ दिक्कत आ सकते हैं, बट PID के केस में मोस्टली बैक पेन ही इसकी मेन सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है इसमें। अब ये तो हुआ PID के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन, जो कि लेमैन इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि PID होता क्या है। अब जब हम इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है डायग्नोसिस। तो उसमें हम लोग जो है सबसे कॉमनली हम लोग USG यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट करवाते हैं और इस जांच में पता चल जाता है कि PID है कितना है, यूट्रस में सूजन कितना है, और अगर कुछ गांठ वगैरह, अगर ब्लीडिंग वगैरह हो तो गांठें भी हो सकती है। लेकिन PID की हम बात करें तो गांठ की बात हम नहीं करेंगे। तो सूजन होती है और USG में इजीली डायग्नोज हो जाती है। अब ये लंबे समय तक परसिस्टेंटली बनी रहेगी तो कमर में तो दर्द होती ही है, उसके साथ साथ ये दर्द नीचे को भी रेडिएट करती है। तो कॉमनली दर्द के साथ में डिस्चार्ज प्रॉब्लम ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। अब हम बात करते हैं सावधानियाँ। इस केस में सावधानी क्या क्या है। एक आम भारतीय नारी या फिर एक आम इंडियन लेडी वो किस तरीके से इसमें सावधानी रख के जल्दी से ठीक हो सकती है। मेडिसिन तो चलो हम नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे मेडिसिन, लेकिन अभी हम बात करते हैं सावधानियाँ कि इसको हम कैसे क्या क्या इसमें हम सावधानी रख सकते हैं। तो सावधानी के केस में, सावधानी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो ये कि सबसे कॉमन चीज़, सबसे जो ईजिली रिकमेंडेशन होता है वो ये होता है कि आगे झुक करके कोई काम, और इसके पीछे का वजह ये होता है कि पेल्विक पोर्शन पे प्रेशर ना पड़े। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि पेल्विक पोर्शन पे ज़्यादा प्रेशर ना हो, क्योंकि प्रेशर होगा तो सूजन जल्दी से जाएगी नहीं। तो पेल्विक पोर्शन में सोजिशें जो है यानी कि PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, वो उसको नॉर्मल करने के लिए मेडिसिन है। बट झुक के काम करना या फिर ज़्यादा बिना पीढ़ा के, बिना तख्ते के बैठना, ठीक है, उकड़ू जिसको हम बोलते हैं, वो झाड़ू लगाना, उसमें तंगी आती है। आटा लगाना, हैंड पंप चला रहे हैं तो उसमें पेल्विक प्रेशर बढ़ता है और एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, पेल्विक प्रेशर बढ़ेगा तो फिर सोजिश जल्दी से जाएगी नहीं। तो फिर इसमें सावधानियाँ ये होती हैं कि कोई भी काम लगातार 15-20 मिनट से ज़्यादा ना करें। फीमेल के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि अगर वो कपड़ा धो रहे हैं तो लगातार धोए ही जा रहे हैं, है ना। हालांकि अब तो मशीन आ गई है, वॉशिंग मशीन, लेकिन ये चीज़ें देखने को मिलती है। अगर जैसे मैं यहाँ पे UP में बनारस जोन के डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर में प्रैक्टिस करता हूँ, माँ सावित्री होमियो चिकित्सालय पे, तो यहाँ के जो आसपास लोकल एरिया में आते हैं पेशेंट, तो उनके साथ में ये रहता है ये इशू कि कई सारे पेशेंट से बात करते वक्त ये चीज़ें मिलती है कि डॉक्टर साहब जब मैं काम करती हूँ तो मैं सोचती हूँ उसको कंप्लीट करूँ तब अगला करूँ, तो उसमें फिर सोजिश जल्दी से जाएगी नहीं। और सोजिश से यानी कि स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन अगर जाएगी नहीं तो फिर वो पेन कंसिस्टेंटली बनी रहेगी, ठीक है। तो हमने खास ध्यान रखना है कि हम लंबे समय तक काम ना करें। झुक करके, बैठ करके खाना बनाना है तो सेल्फ यानी कि स्टैंडिंग पोस्चर में खाना बनाएं। जो गैस चूल्हा जो भी आप यूज़ करते हैं, हीटर और इंडक्शन जो भी आप यूज़ करते हैं, स्टैंडिंग पोस्चर में बनाएं ताकि पेल्विक प्रेशर कम से कम रहे, ठीक है। तो ये हुआ सावधानी। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, और इसमें हम घरेलू उपचार में क्या कर सकते हैं वो भी हम बात करेंगे। तो घरेलू नुस्खे में अगर हम बात करें तो वो ये सबसे कॉमन चीज़ कि आप जो हैं, जो आपको लोकली, जैसे इस जोन की मैं बात करूं तो ये मोरिंगा ओलिफेरा यानी कि सहजन बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। वो इंटरनल इन्फ्लामेशन को कम करने की पोटेंसी रखता है। तो सहजन और उसके साथ में दालचीनी, इन दोनों को हम बॉयल कर देंगे। बॉयल करने के बाद में आप जो है मीठा के लिए थोड़ा सा गुड़ मिला लें। तो इस चीज़ को आप सुबह शाम खाली पेट, सुबह में खाली पेट, शाम में खाना खाने के 2 घंटे पहले आप इसको सेवन कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होता है।
अब हम बात करते हैं योगा सेशन की। योगा में सबसे कॉमनली रिकमेंडेशन होता है वो है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। बटरफ्लाई के बाद में एक और योगा जिसमें कि हम हाथों को मतलब चक्की आसन जिसको हम बोलते हैं, हाथों को यूँ करके पैर के साथ में हम लोग घुमाएंगे पेल्विक का, तो स्लोली ताकि हमें पेल्विक मसल्स जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ है उसमें, रिलैक्स हो। ये चीज़ ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करेंगे तो फिर पेन बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें क्या है। तो हम बात करें अकॉर्डिंग टू मर्फी रिपर्टरी में जो टोटल मेडिसिन है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में, वो है हमारे पास 65 मेडिसिन में टॉप ग्रेड की 12 मेडिसिन है, 12 मेडिसिन है टॉप ग्रेड की। और वो कौन सी है? एपिस नंबर 1 पे आर्सेनिक, बेलाडोना, कैंथेरिस, लेकेनाइनम, लेकेसिस, लाइकोपोडियम, मेडोराइनम, पल्साटिला, शिबाइना जो कि 10वें नंबर पे आती है, और सिकल कॉर्नियम और टेल्यूरियम। टेल्यूरियम नहीं है, ये है टर्बेंथिना। ठीक है, तो ये हैं टोटल मेडिसिन्स। जो एक्यूट, अगर हम बात करें एक्यूट अगर पीआईडी रहता है तो एक्यूट केस में हम देखें तो एक्यूट केस में एकोनाइट, एपिस, आर्स बोले तो आर्सेनिकम, एल्बम, ब्रायोनिया, सिमिसिफोगा, जेलसेमियम, आयोडम, मर्क, कॉर सोलिबुलस है ना, और है आपका पल्साटिला, शेबाइना। तो ये एक्यूट केस में हो अगर पीआईडी तो उसमें ये यूज होती हैं। अगर वहीं क्रॉनिक केस की बात करें तो क्रॉनिक केस में हमारे पास है 42 मेडिसिन। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये मर्फी रिपर्टरी से बता रहा हूँ। इसमें सबसे जो क्रॉनिक केस की पीआईडी है तो उसमें सबसे टॉप ग्रेड पे है आपकी आर्सेनिकम एल्बम। और बहुत कॉमनली यूज की जाने वाली प्रैक्टिस में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है ऑरम म्यूर नेटोनेटम। तो ऑरम म्यूर नेटोनेटम 3x पोटेंसी में हम उसको यूज करते हैं, वो बहुत अच्छी रिजल्ट आती है उससे। तो इसमें 42 मेडिसिन में जो टॉप ग्रेड 10 मेडिसिन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो सबसे पहले है आर्सेनिकम एल्बम, ऑरम म्यूर नेटोनेटम, ऑरम म्यूरेटिकम, कैलकेरिया कार, सिमिसिफोगा, कोनियम, हाइड्रास्टेसिस, आयोडम, कालीबाई, मैग्नीशियम म्यूर। तो ये हो गई आपकी क्रॉनिक स्टेज की मेडिसिन। तो आप इस मेडिसिन को अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप डायरेक्टली ऑनलाइन बुकिंग अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। और जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर से आप कॉल करके और ऑनलाइन आप कनेक्ट हो सकते हैं, और आपको कुरियर के थ्रू मेडिसिन भी आपके घर पे भेजा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोगों को अगर अपॉइंटमेंट ले करके अगर आप बात करना चाहते हैं पीआईडी के लिए, तो इसके लिए हमारे पास आप यूएसजी करा के रिपोर्ट भेजें। सबसे पहला चीज़ सीबीसी करवा लें और एएसआर करवा लें, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। एंड उसके बाद में आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। और जो मेडिकेशन हम लोग देते हैं वो 15 दिन के लगभग 400, 500, 600 इसके आसपास का हम मेडिसिन देते हैं। महीने दिन का आप 1000, 1200, 1500 के अंदर आप मान लीजिए महीने दिन का। 3 महीने का कोर्स होता है, 3 महीने आप कंटिन्यूसली मेडिसिन चलाइए। उसके बाद में फिर से आप अल्ट्रासाउंड कराइए। जो सावधानियां हैं, सावधानी को ध्यान में रख के मेडिसिन लीजिए। आपको ऑपरेशन की ज़रूरत 90% से ज़्यादा कम हो जाएगी। इट मीन्स कि 90% से ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच इतना पेशेंस के साथ सुनने के लिए। आप सभी को धन्यवाद। और अगर इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपकी काम का लगा हो, और इससे कुछ भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुआ हो, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें जिनको ज़रूरत है इसकी। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे ही बेसिक जो एक आम इंसान को, जो एक आम पब्लिक को हेल्दी रहने के लिए नीड है, उन वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप कनेक्टेड हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड बी हैप्पी, spread happiness. Thank you so much again.